Hello students, welcome to lecture 2 of morphology of flowering plants. So first lecture में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का और रूट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। अब उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं और क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, याद रखना ये भी जैसे आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था उसी तरीके से ये चैप्टर भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। फैक्चुअल मींस कि आपको याद करना है, इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल क्या है, ये वाली रूट किस पे मिलती है, तो एनिमल किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी एक और चैप्टर है इसके बाद। ये सारे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके नोट्स आप बहुत कंसाइज बनाओ, मतलब ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हाईलाइट करो और पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ वाइज मत लिखो। और कम से कम इंपॉर्टेंट चीजों को ही नोट करो, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं उसको नोट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, हमने देखा है बहुत तरह के रूट्स हमने देखे हैं, बहुत सारे तरह के रूट्स हमने खाए भी हैं। ठीक है, हम देखते हैं उनका शेप अलग है, साइज अलग है। ठीक है, तो क्या है वो हम लोगों को समझना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। ठीक है, तो मेन फंक्शन तो रूट का क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड कंडक्शन, उसको आगे पास ऑन करना। बट उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट, अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो क्या फंक्शन करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, इसलिए हम उनको खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूट जो है वो फूड को स्टोर कर, देखो प्लांट जो है अलग अलग प्लांट्स अपने खाने को अलग अलग जगह रखते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग इंसान अपने पैसे को अलग अलग रखते हैं, कोई घर पे रखता है, कोई बैंक में रखता है, कोई लॉकर में रखता है, कोई स्विस बैंक अकाउंट में रखता है। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग तरीके से वो रखते हैं। उसी तरीके से प्लांट भी अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करता है। किसी का हम रूट खाते हैं, किसी का हम स्टेम खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, किसी के लीव्स खाते हैं, किसी के सीड्स खाते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा वेरिएशन है, तो वो हमको पढ़ना पड़, इसी चैप्टर में हमको वो पढ़ना है, रूट के बारे में हो या स्टेम के बारे में हो, लीव्स के बारे में हो। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए क्रॉप रूट्स हम लोग पढ़ेंगे, क्रॉप रूट्स क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। स्टिल्ट रूट्स हम देखेंगे, स्टिल्ट रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, और न्यूमेटोफोर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेटोफोर्स क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें सोइल एंड रूट फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, कैरेट एंड टर्निप जो है वो टैप रूट के मॉडिफिकेशन है, जिसमें फूड स्टोरेज हो रहा है, ये सब हम खाते हैं। ठीक है, अगर हम तरीके से इसको जरा क्लासीफाई करें तो मॉडिफाइड रूट्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं, इसको आप लिख सकते हो आगे वाली स्लाइड्स को, अगर आप नोट नहीं करोगे चलेगा, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो। और यहाँ से क्या करना है आपको, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज, ये जितने भी मॉडिफिकेशन है सब खाना स्टोर करते हैं। जैसे फर्स्ट है फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल रूट। ठीक है, दीज रूट्स आर थिकर इन द मिडिल एंड टेपरिंग ऑन बोथ एंड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे है फ्यूजिफॉर्म, इधर कोने में थोड़ा पतला होगा, ऊपर की तरफ पतला होता जाएगा, बीच में मोटा रहेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, रेडिश। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसका नाम रखना है, रेडिश लिख लो, एग्जांपल लिख लो और डायग्राम बना दो। अगर ये नहीं भी लिखना है तो चलेगा। उसी तरीके से कोनिकल रूट्स। ठीक है, थिकर एट द अपर साइड, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा देखो सब में, एंड टेपरिंग एट द बेसल लाइन, यहाँ पे ऊपर मोटा होगा, धीरे धीरे बाहर दूसरी तरफ जाएगा तो पतला होता जाएगा। ठीक है, आप खुद देखोगे रेडिश और कैरेट में डिफरेंस, आप देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि उनकी शेप में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया कैरेट। उसके बाद है नेपिफॉर्म, दीज रूट बिकम swollen and spherical at upper end and tapering like a thread at the lower। या ऊपर की तरफ तो एकदम मोटा हो जाएगा और नीचे एकदम एकदम पतला होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ऊपर मोटा और धीरे धीरे पतला हो रहा था, ऐसा वी शेप बनना था। यहाँ पर क्या है, एकदम ऊपर जो है वो जो है थोड़ा सा सर्कल स्फेरिकल हो जाएगा और नीचे एकदम पतला थ्रेड लाइक। ठीक है, जैसे टर्निप इसका एग्जाम्पल होगा, शुगर बीट इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद है ट्यूबरस, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, ये कहीं से भी भूल जाते हैं, कैसे भी भूल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मीराबिलिस। ठीक है, तो ट्यूबरस जो है वो इरेगुलर शेप है, उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। ठीक है, उसके बाद है नोडुलेटेड। ठीक है, नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन ब्रांचेस, इसमें आप देख लो ये ऐसे ब्रांच में
उसमें छोटे छोटे ऐसे नोडुल्स बने होंगे, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये नोडुल्स में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम। इस तरीके के रूट्स हमें किसमें देखने को मिलेंगे, लेग्यूमिनस फैमिली, जो पल्सेस की फैमिली है, पी ग्राम बीन, जो पल्सेस फैमिली है उसमें हमें ये देखने को मिलेंगे। इसलिए उसमें हमें ज्यादा प्रोटीन मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज हम क्यों खाते हैं, फॉर प्रोटीन। और प्रोटीन ज्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस उसमें होती है, ठीक है। तो वेजिटेरियन लोग दाल क्यों खाते हैं, उनका प्रोटीन का सोर्स वही है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन आदमी अगर दाल नहीं खाए उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन सोर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दाल, ठीक है, पल्सेस है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, डायग्राम्स आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हम लोग, एक है न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। The roots that come out of the vertical and grow vertically upward to get oxygen। अब ये मान लो ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं दलदल वाले एरिया में, जहां पर नीचे पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, पानी ऊपर भरा हुआ है, पानी सड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जो है ग्राउंड के नीचे नहीं पहुंच पाती। तो क्या करते हैं, रूट्स पहले नीचे गए और नीचे से वापस से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड आ गए, ठीक है, नीचे जाके बाहर की तरफ आ गए। क्यों, क्योंकि इनको सांस ही नहीं मिल रहा है, तो रेस्पिरेशन के लिए बाहर निकले, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा, जो स्वैम्पी एरियाज, मतलब जो दलदल वाले एरिया, पानी वाले एरिया जो होते हैं, थोड़ा सा जो मिट्टी जो है वो बहुत गीली होती है वहां पे, ठीक है, वहां पर ये ग्रो होते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, राइजोफोरा, ये आप याद कर लो। तो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था, क्या देखा था, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, बट किसके लिए वो नहीं, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा, अगर हम देखें, ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट जो है हमारा ट्यूबरस एंड एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन दिस रूट दे बिकम swollen इरेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूबरस में, यहाँ पे भी ट्यूबरस है जैसे वहां पे था, और इसका एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो। डिफरेंस क्या है सिर्फ इसमें, वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन था, ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इट इज एन मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। दूसरा है फेसिकुलेटेड रूट्स, दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स अकरिंग इन क्लस्टर्स, ठीक है। ये क्या होंगे, क्लस्टर्स में होंगे, इसका यहाँ पर डायग्राम शो नहीं किया है, ठीक है, तो आप उसको बिना डायग्राम के समझना पड़ेगा। क्लस्टर एंड ऑल देम आर स्वोलन, ठीक है, बहुत सारे एक साथ होंगे, ठीक है, बहुत सारे एक साथ होंगे, और वो सब फूले हुए होंगे, ठीक है, क्लस्टर में होंगे, फूले हुए होंगे, एग्जाम्पल क्या, एस्पेरेगस एंड डेलिया। उसके बाद नोडुलोस, ठीक है, यहाँ पे दिखाया है, टिप ऑफ द रूट स्वेलअप, रूट है, रूट का जो एंड होगा, देखो ये रूट्स निकल रहे, रूट का जो एंड है वो फूला हुआ रहेगा, स्वलन रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मेलिलोटस, करक्यूमा मेंटा, जिसका नाम है मैंगो जिंजर, ये अलग अलग नहीं है, मैंगो जिंजर उसका नाम है, मैंगो और जिंजर अलग अलग नहीं है, ये इसका नाम है, ठीक है। बीडेड और मोनिलिफॉर्म रूट्स, ठीक है, बीडेड रूट्स जो है यहाँ पर देखो इस तरीके से, डायग्राम से देख के आप समझ जाओ, ठीक है। रूट स्वेल अप लाइक अ बीड एट डिफरेंट प्लेसेस, रूट जो है थोड़ा थोड़ा दूर पे स्वेल हो रहा है, फिर पतला हो रहा है, फिर स्वेल हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, वाइटिस, मोमोडिका, जिसको हम बिटर गोर्ड करेला बोलते हैं, ठीक है, पर्टुलेका, तो इसके एग्जाम्पल ये हो गए, ठीक है। उसके बाद स्टिल्ट रूट्स, व्हेन रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड एंड एंटर इन द सॉइल, ठीक है, लोअर नोड से जो है वो रूट निकलेंगे और सॉइल में एंटर करेंगे। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप यहाँ पे भी देखोगे आसपास, मेज एंड शुगर केन, शुगर केन जो है आप देखोगे तो वहां पर इसको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ से रूट्स निकलते हैं और वो वापस सॉइल में चले जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ये उस प्लांट को, क्योंकि आपको देखा शुगर केन का ज्यादा सपोर्ट नहीं होता, वो सीधा सीधा खड़ा रहता है, तो वो गिर ना जाए, तो स्टिल्ट रूट उसे जो है एक तरीके से सपोर्ट देते हैं कि वो गिरे नहीं, ठीक है। तो मेज, शुगर केन बहुत एग्जांपल है इसके, स्क्रू पाइन, पेंडेनस भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। शुगर केन सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें, उसके बाद है प्रॉप रूट्स, ठीक है, प्रॉप रूट्स बहुत कॉमन है, आप देखे होंगे बनियन ट्री में जो ऊपर से लटके रहते हैं, दोज आर प्रॉप रूट्स, और ये भी प्लांट बहुत बड़ा होता है तो ये उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बटरेस रूट्स, these root appear from basal part of stem and spread in different direction in the soil, ठीक है। रूट जो है वो स्टेम के बेसल पार्ट से निकलेंगे और चारों तरफ फैल जाएंगे, इसका एग्जांपल है टर्मिनेलिया अर्जुन, ठीक है। उसके बाद है क्लाइंबिंग रूट्स, ये आपने देखे होंगे, ठीक है, जो
क्लाइंबर्स होते हैं, मनी प्लांट हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, बीटल, पाइपर बीटल मीन्स पान का पत्ता जो होता है, ठीक है। ब्लैक पेपर, उसमें क्या आपने देखा होगा कि वो किसी चीज पे चढ़ता है तो वो रूट्स उसके वहां से नोड से निकले होते हैं और वो उसको हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने में, ठीक है। ये हो गए क्लाइंबिंग रूट्स। उसके बाद रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है। व्हेन द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सॉइल में कम होती है तो रूट्स बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो वो इसका एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है, एविसेनिया, ठीक है। उसके बाद फोलियर रूट्स, जहाँ पर फोलियर मीन्स होता है लीफ, लीफ में से रूट अगर निकल रहे हैं, ठीक है। अगर लीफ में से ऐसे रूट्स निकल रहे हैं, इस तरीके का आपको लीफ देखने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फोलियर रूट और एपिफाइलस रूट, ठीक है। ये भी एडवेंटिशियस रूट्स का ही जो है हमारे मॉडिफिकेशन एग्जांपल है, ब्रायोफाइलम एंड बेगनियम, ठीक है। ये याद करने वाले हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, आपको याद ही करना है, ठीक है। उसके बाद सकिंग एंड हॉस्टोरियल रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, पैरासिटिक प्लांट्स है, ठीक है। इनकी रूट जो है वो दूसरे प्लांट के रूट को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रूट एंटर्स इन द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। रूट जो है दूसरे के में कनेक्ट कर देते हैं और उसमें से खाना खींचते रहते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। आपने दूसरे के इलेक्ट्रिसिटी में जैसे दूसरे के वाईफाई में कनेक्शन मार दिया, दूसरे के वायर में जोड़ लिया अपना वायर, ठीक है, बिल वो भर रहा है, यूज आप कर रहे हो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पैरासिटिक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सकिंग रूट भी बोलते हैं, हॉस्टोरियल रूट्स भी बोलते हैं, पैरासिटिक रूट्स भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कस्केटा एंड विस्कम जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसके। लास्ट है यहाँ पर एन्युलेटेड रूट्स। इन दिस रूट स्वेलिंग अकर इन सीरीज ऑफ रिंग्स, ठीक है, रिंग्स की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एन्युलेटेड रूट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एपिकिन, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन, ठीक है। इनको लिख लो डायग्राम से देखो एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, उसको उसमें क्या होता है वो भी पूछने के चांसेस कम है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है और आपको ब्रेन में अपने इमेज बना लेने की इसमें क्या होता है, ठीक है। समझ गए। तो ये प्रॉप रूट दिखाए हुए हैं, डायग्राम अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, बने ट्री में ये मिलता है। स्ट्रीट रूट जो मैंने बताया था आपको, देखो शुगर केन में इस तरीके से, मेज में और शुगर केन में ऐसे बेस ऑफ स्टेम से यहाँ से निकलते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रीट रूट का डायग्राम हो गया। उसके बाद फंक्शन ऑफ रूट क्या है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, ठीक है, रूट का ये फंक्शन है। प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट, ठीक है, प्लांट को एंकरेज मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि वो उखड़ ना जाए, गिर ना जाए, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, बहुत सारे रूट जो है वो मॉडिफाई होके खाने को स्टोर कर रहे हैं, जो प्लांट जो खाना बना रहा है फोटोसिंथेसिस को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन्स का सिंथेसिस कर। तो ये मेजर फंक्शन है रूट के। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मिनरल्स का, वाटर का, एंकरेज प्रोवाइड करना, फूड स्टोर करना, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स को बनाना, ठीक है। तो ये हमारा रूट वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें आपको बहुत ध्यान देना है बेटा, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इससे पहले जो है ये मॉडिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको नाम लिखो, उसके एग्जाम्पल को याद करो, पूरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, उसका आपको सिर्फ एक शॉर्ट में लिख देना है कि इसमें क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्यूबरस है, ठीक है, तो ट्यूबरस में आपको पता है कि भाई ऐसा होगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, तो आप लिखो ट्यूबरस, नो डेफिनेट शेप, स्वेलिंग होगी, ठीक है। फूड स्टोरेज हो रहा है तो फूलने वाला है ना। और एग्जाम्पल लिख दो स्वीट पोटैटो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने पढ़े थे, तो आप इसका एग्जाम्पल याद कर लोगे अगर, तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें आगे वाला जो डायग्राम था नोडुलोज वाला, हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे ये कोनिकल, एग्जाम्पल याद कर लोगे, सिर्फ इमेजिन करोगे ये कैरेट कैसा होता है आपको समझ में आ जाएगा, रेडिश कैसा होता है, ठीक है। अभी तक हो सकता है लोग बोलते होंगे भाई रेडिश और कैरेट एक ही जैसा तो शेप होता है, नहीं भाई, अलग है दोनों का शेप, ठीक है। ये सब कोनिकल होता है, ये फ्यूजिफॉर्म होता है, ये ऊपर मोटा और धीरे धीरे पतला होता जाता है। यहाँ पर बीच में सबसे ज्यादा थिकनेस आएगी, ऊपर और नीचे थोड़ा थिन होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टर्निप पे हमने देखा था कि एकदम ऊपर स्वलन और नीचे एकदम पतला, ठीक है। तो डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस को हमको जो है याद करना है और उसका एग्जाम्पल याद कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लो, इसके नोट्स बना लो,
और एमसीक्यू सॉल्व करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, और जो नहीं समझ में आया वो आप लाइव क्लास में डिस्कस करो। ठीक है, थैंक यू।